मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं और उनका स्वागत करने के लिए एक एक अतिथि शिक्षक न लाए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी बस बार बार एक ही जवाब दे रहे हैं कि मैं बहुत जल्द भोपाल बुला रहा हूं, जिसके कारण अब अतिथि शिक्षकों का जो आत्मविश्वास है वो टूटने लगा है और अब वो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द तारीख की घोषणा कर दें, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री जी सभी जिलों में तारीख की घोषणा करने से बच रहे हैं। वो एक ही बात कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द आपको भोपाल बुलाऊंगा, आपका भविष्य सुरक्षित करूंगा, लेकिन कब, यह बहुत बड़ा सवाल है, आज ही बना हुआ है। संगठन के सभी पदाधिकारी लगातार भोपाल जाके अधिकारियों से, कर्मचारियों से और जो संगठन के नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया है। अब प्रदेश के प्रत्येक अतिथि शिक्षकों का जो उम्मीद है वो टूटने लगी है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द महापंचायत की जो डेट है वो घोषित हो, साथ में यह भी स्पष्ट किया जाए कि वो हमारे लिए क्या नीति बना रहे हैं। सुनिए मुख्यमंत्री जी को। अतिथि शिक्षकों को मैं जल्दी भोपाल बुलाने वाला हूं, उनकी पंचायत भी होगी। तो ये थे मुख्यमंत्री जी, इन्होंने कहा कि मैं जल्द ही बुलाने वाला हूं, उनकी पंचायत होगी, लेकिन बड़ा सवाल कब, क्या कहेंगे, क्या करेंगी, अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। कब भविष्य सुरक्षित होगा, क्या भविष्य सुरक्षित हो पाएगा कि चुनावी लॉलीपॉप ही होगा? अगर अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। देखिए एक रिपोर्ट। कोरबाई विधानसभा क्षेत्र में है, जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन दर्शन यात्रा में सभी वर्गों को कोई ना कोई लाभ दे रहे हैं और इसी लाभ को पाने की भावना के वशीभूत होकर विदिशा जिले के कोरबाई ब्लॉक के और पूरे जिले के अतिथि शिक्षक भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सब की केवल एक ही मांग है कि हम लोग संगठनों में बटे हुए नहीं हैं, हम लोग एक हैं, हमारा परिवार एक है। हम लोगों को भी वर्षों की सेवा का लाभ मिलना चाहिए और जिस तरह आपने सभी वर्गों को लाभ दिया है, छोटे छोटे वर्गों को उनके पद को स्थायी किया है, उनको नियमित किया है, उनका वेतन बढ़ाया है, उसी प्रकार से हमें भी स्थायी किया जाए, नियमित किया जाए तथा हमें भी सम्मानजनक वेतन दिया जाए। हमारे साथ सैकड़ों अतिथि शिक्षक भाई बहन हैं, ये बहनें कपूर लेकर आई हैं। भारतीय संस्कृति में कपूर के द्वारा की जाने वाली आरती का अद्भुत महत्व होता है। प्राचीन मान्यता है कि जिस व्यक्तित्व की, जिस हस्ती की आरती कपूर द्वारा देवी स्वरूप कन्या के माध्यम से उतारी जाती है, वह निश्चित रूप से उसके प्रति भावनात्मक रूप से तथा लाभदायक रूप से समर्पित होकर कार्य करता है। और ऐसी ही भावना इन सभी बहनों की है, इन सभी प्यारे प्यारे बच्चों की है जो अपने मामा को कपूर की आरती के माध्यम से समर्पण भावना का संदेश देना चाहते हैं। इस भावना के साथ कि उनके मामा, उनके लाडले भैया उनकी पुकार अवश्य सुनेंगे। हम यहाँ पर बहनों से ही पूछना चाहते हैं कि वे अपने लाडले भैया की कपूर से आरती उतारकर उनको रक्षाबंधन का पर्व यहीं पर मनाना चाहती हैं तथा उनसे तोहफे में वे क्या पाना चाहती हैं। हम अपने भैया से सिर्फ इतना हम लोग का भविष्य सुरक्षित कर दें मामा जी, बस इतना ही हम सब बहनों की तरफ से एक ही विनती है कि विगत कई वर्षों से हम लोग बहनें बहुत ही कम वेतनमान पे बहुत ज़्यादा परेशानी में अपने बच्चों और परिवार का भरण पोषण कर रही हैं और मामा जी से बस एक ही विनती है, आज एक ही विनती लेके यहाँ पर आए हैं कि मामा जी हम सबको नियमित कर दें और हम लोग को रक्षाबंधन का तोहफा रक्षाबंधन के पहले ही दें। मामा जी हम लोग की विनती स्वीकार कर लें। और हमने तो देखा है कि अभी तक भारतीय पद्धति में बहनों द्वारा घी के दीपक की आरती उतारी जाती है। हम यहाँ पर देख रहे हैं आप लोगों ने तो एक कदम आगे बढ़ाकर कपूर की आरती से अपने भैया का स्वागत करने का निर्णय किया है। इस कपूर की आरती से स्वागत करने के पीछे आप सभी बहनों की क्या भावना है?
हम सब बहनों की बस एक ही भावना है कि हमारे भैया जल्दी से जल्दी हमारी विनती स्वीकार कर लें और माँ जगदम्बा ऐसा आशीर्वाद दे कि हम सब बहनों का भविष्य आज सुरक्षित करके ही जाए हमारे भैया। हम देख रहे हैं माँ जगदम्बा के भैया, माँ जगदम्बा के बेटे, माँ जगदम्बा के सपूत, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री, जिन्होंने बहनों की पुकार को, बहनों के आंसुओं को, बहनों की वेदना को, बहनों की पीड़ा को बहुत गहराई तक समझा है। निश्चित रूप से जिस तरह मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने, जिनको यशस्वी मुख्यमंत्री की संज्ञा बहनों ने तथा भाइयों ने दी है, वे निश्चित रूप से आज विदिशा जिले में, जो उनका गृह जिला है, जहां की उनकी अपनी बहनें हैं, वे निश्चित रूप से इन बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा देंगे तथा उनके पद को स्थायी कर उनके नियमितीकरण की राह खोलेंगे। शैलेंद्र सक्सेना, साधना न्यूज, जिला विदिशा। एक तरफ मुख्यमंत्री जी लगातार लाडली बहनों का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लाडली बहनों के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो ये लाडली बहनें धूप में खड़ी हुई हैं, बरसात में खड़ी हुई हैं, स्वागत कर रही हैं, क्या इनके लिए मामा जी का कोई स्वागत या कार्य नहीं बनता कि इनका भी भविष्य सुरक्षित करें? क्योंकि ये आपसे कोई भीख में कोई भी चीज नहीं मांग रही है, ये अपना अधिकार मांग रही हैं। जो इन्होंने काम किया है उसका पारिश्रमिक मांग रही हैं, उसका हक मांग रही है, क्योंकि जीवन के 15 साल देना बहुत ही अमूल्य होता है और मुख्यमंत्री जी को ये समझना चाहिए। क्योंकि जब एक मजलूम व्यक्ति हताश हो जाता है तो वह फिर शस्त्र उठाता है, और इसी तारतम्य में अब अतिथि शिक्षक प्रदेश का आंदोलन की राय पकड़ने के मूड में दिख रहा है। अगर 30 अगस्त तक हमारा या हमारे संगठन की मांगे पूरी नहीं होती तो फिर हम जितने जोर शोर से स्वागत कर रहे हैं उतनी जोर शोर से सरकार विरोध के लिए भी तैयार है। लेकिन अभी हमें सरकार से लेना है और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगे पूरी होंगी जल्द से जल्द। आप लोग देख रहे हैं कि लाडली बहनाएं अपने भैया का स्वागत करने के लिए खड़ी हुई हैं और इसके बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो क्या कहें, शिवराज सिंह जी की संवेदनशीलता खत्म हो गई है। लगातार अपने ही बयान से वो पलटते हुए दिख रहे हैं। रोज बोलते हैं कि मैं बहुत जल्द आपकी महापंचायत बुलाऊंगा, भोपाल बुलाऊंगा, आपका भविष्य सुरक्षित करूंगा। लेकिन ये इंतजार कब तक, कब खत्म होगा ये इंतजार? आखिर क्या हमारे लिए मुख्यमंत्री जी कुछ करेंगे? हमें क्या देंगे, क्या नहीं देंगे, ये कब स्पष्ट होगा? क्या हमारे लिए कोई अच्छी नीति बन के आएगी जो हमारे भविष्य को सुरक्षित कर देगी? क्योंकि लगातार ट्रांसफर हो रहे हैं, प्रमोशन हो रहे हैं और उससे हम स्कूलों से बाहर होते जा रहे हैं। और अभी तो एक नया चलन चालू हो गया है कि जो अतिथि शिक्षक डीएड बीएड नहीं है उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया जाए। और जब से मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा पॉजिटिव हुए हैं तब से पूरे प्रदेश में जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, प्राचार्य हैं, वो अपने अपने सगे संबंधियों को स्कूल में घुसेड़ने के ताक में लगे हुए हैं और हजारों लोगों को बाहर कर दिया गया है। ये कहीं एक जिले में नहीं, लगभग मध्य प्रदेश के सभी जिलों में काम चल रहा है। यदि प्रचार ऐसे नहीं जीत पा रहे हैं तो अतिथि शिक्षकों के ऊपर FIR करवा के वो जीत रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी किसी भी जिले में पहुंच रहे हैं, वहाँ अतिथि शिक्षक भारी संख्या में पहुंचकर उनका स्वागत करने में लगा हुआ है। दिन दिन में भूखे प्यासे रहकर उनके स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं, बस इसी उम्मीद में कि शायद मामा जी हमारा भला कर देंगे। पर यह भला कब होगा ये तो भगवान ही जाने या मामा जी जाने। क्या हमारा भविष्य सुरक्षित होगा कि हम ऐसे ही दर्जन की ठोकरें खाते रहेंगे? 15 साल का जो हमारा इंसाफ है क्या हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मामा जी हमारा भला नहीं करते तो आने वाले समय में हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। यदि किसी भी अतिथि शिक्षकों के साथ कोई घटना घटती है तो इसके लिए पूरी जिम्मेदारी मामा जी की होगी और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी महापंचायत होगी। धन्यवाद।